हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के बीबीएम के यूनिवर्सिटी के 5 to 10 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपके पेपर आज के होंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एडुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, जो कि आपके सेमेस्टर 4 के पेपर में आते हैं। तो ये बीएड के कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके बीबीएम के यू के पेपर हैं, जो कि मेनली बीबीएम के यू ने कंडक्ट करवाया था, वीबीयू के नहीं है। तो इसीलिए मैंने वीबीयू के छोड़कर जो आपके प्योरली बीबीएम के यू के क्वेश्चन पेपर है वो 2021 से 23, 2020 से 22, 2019 से 21 और 2018 से 20 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो मैं पहले बताऊंगा कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 मार्क्स के। उसके बाद ऑन दैट बेसिस मैं एनालाइज करके बताऊंगा कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर में बने रहिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है पिछले साल का क्वेश्चन 2021 और 21-23 क्वेश्चन पेपर। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला है डिस्कस द सर्व शिक्षा अभियान 2002 विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंक्लूसिव एडुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान एक अभियान था, 2002 में पास किया गया था। उसके बारे में आपको रखना है और किस संदर्भ में लिखना है आपको, इंक्लूसिव एडुकेशन के संदर्भ में, इसके रेफरेंस में आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखना है कि ये इंक्लूसिव एडुकेशन में इसका क्या रोल रहा है, जो आपके 2002 में लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला है डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड एजुकेशनल स्ट्रेटजीज। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहला डिफाइन करने का मार्क्स कुछ मान लीजिए आपके, ये अगर 10 मार्क्स में है तो ये 2 से 3 मार्क्स के आपके डेफिनेशंस में हो जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस भी कम मार्क्स के नहीं होते, इसीलिए जब भी कोई भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन करने जाइए तो वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपके क्वेश्चंस पार्ट बाय पार्ट में हो, मीन्स कैटेगरीज में हो आपके टॉपिक, और या फिर बोल सकते हैं आप एक टॉपिक हो गया, उसके भी सब टॉपिक हो गया। तो ये सब टॉपिक जो होगा आपको क्या करेगा, मार्क्स जो ब्रेक करने का काम है वो करेगा, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को आपको टीचर्स को मार्क्स देने होते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए, पहला है लर्निंग डिसेबिलिटी। जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें असमर्थ होने वाले जो व्यक्ति होते हैं, असमर्थ व्यक्ति होते हैं, वैसे व्यक्ति को लर्निंग डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपको उसके बारे में बताना कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। उसी में आपका पार्ट है डिस्कस इट्स टाइप्स एंड एडुकेशनल स्ट्रेटजीज। तो आपके इसके अलग अलग जो प्रकार है वो बताना है, और उसकी जो एडुकेशनल स्ट्रेटजीज है, आप उस पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए आप किस तरह का स्ट्रेटजीज, क्या आप किस तरह से आप उसे शिक्षा दे सकते हैं। फॉर मैं एग्जांपल में मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ऑडिटरी आपकी डिसेबिलिटीज़ होगी, या फिर आप बोल सकते हैं, छोड़िए ये हटा सकते हैं, आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आप डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि डिसलेक्सिया पहले कि अलग अलग टाइप्स के हैं। तो डिसलेक्सिया उसमें से एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो इसके बारे में बताना कि डिसलेक्सिया होता क्या है, डिसकैलकुलिया होता क्या है। जैसे डिसकैलकुलिया में क्या होते हैं, आपके जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे आपके कैलकुलेशन का पार्ट हो, तो वहाँ पे वो जो बच्चा है वो उस काम को सही से नहीं कर पाता है, असमर्थ रहता है, उसे ही लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, आपकी डिसकैलकुलिया में आती हैं। तो उसके लिए आप क्या शिक्षा का प्रणाली अपनाओगे, किस तरीके आप स्ट्रैटेजीज रखोगे, जिससे वो कुछ हद तक शिक्षा
मैथ्स में भी अच्छी तरह से वो सीख पाए। तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला है व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, IEP। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान क्या है, उसके डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताना है कि IEP का क्या विकास हो रहा है और IEP को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी डिसेबल बच्चे, इंक्लूजन बच्चे में। तो ये आपके 10 मार्क्स है। ये भी आपके देखिए 5 मतलब ये आई में भी 2 to 3 मार्क्स के हो सकते हैं, और ये आप बोल सकते हैं 8 मार्क्स टू आपके 7 मार्क्स के हो सकते हैं। ये दूसरे वाले डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो डेफिनेशन का अलग मार्क्स है। तो मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में मैंने बीएड अड्डा के चैनल पे ये लेक्चर अपलोड करके रखा है। तो आप चाहे तो आप ये क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियोस दे सकते हैं। मैंने IEP के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा हूँ, उसके डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने वैसे लेक्चर को सेलेक्ट बना के रखा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो, और उसके टॉपिक और सब टॉपिक जो है जैसे क्वेश्चन आए उसी के हिसाब से मैंने हूबहू बताया हूँ। ठीक है। अब अगला सवाल है व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब एनी 4 मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जितने भी मॉडल्स हैं इंक्लूजन्स के, 7-8 मॉडल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशंस के, वैलम है आपके, टीम टीचिंग मेथड, अलग अलग टाइप के मॉडल्स है इंक्लूसिव एजुकेशंस को। तो ये भी आपके 10 मार्क्स है। पहले बताना कि मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस होते क्या है, ये किस तरह का मॉडल है, इंक्लूसिव बच्चों के लिए है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, उसके मॉडल्स को आपको डिस्क्राइब करना, बताना है कि होते क्या है। तो ये भी लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे, अपने बीएड अड्डा चैनल पे मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब आइए 5 मार्क्स के देखते हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ा था। तो वैसे बच्चे जो एजुकेशन जो है अपने काबिलियत के हिसाब से ग्रहण नहीं कर पाते, असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में या फिर उसके शरीर पे किसी तरह का एक आपको डिसेबिलिटीज़ का एक तो टैग लगा हुआ है, और वो असमर्थ है। उसे सीखने के लिए ज़्यादा समय लगता है, टीचर को सिखाने के लिए ज़्यादा समय लगता है, उसके लिए विशेष रूप से अलग आपके विद्यालय बने हुए हैं, या फिर जो भी नॉर्मल स्कूल्स भी है उसमें बच्चा अगर जाएगा तो वो एक तरह से असहज महसूस करता है बाकी जो नॉन डिसेबल बच्चों के बीच में। तो इसीलिए आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का आना ही बेहद ही महत्वपूर्ण पड़ जाता है। तो ज़रूरत क्या पड़ा था उसके बारे में आपको लिखना होगा इस टॉपिक पे। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है उसके बारे में बताना है आपको। ये एक तरह का डिसेबिलिटीज़ है, डिसेबिलिटीज़ अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो ये आपकी सेरेब्रल नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्रेन से रिलेटेड आपकी डिसेबिलिटीज़ है, जिसमें जो न्यूरॉन का काम होगा वो सही से काम नहीं करता होगा, जिससे आपका जो प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्रेन वो काम नहीं करते हैं। तो उसके बारे में बताना है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। अगर शॉर्ट नोट पूछा गया तो सेरेब्रल पाल्सी को पहले डिफाइन कीजिए, कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सेरेब्रल पाल्सी बता सकते हैं, किस कारण से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। आप सेरेब्रल पाल्सी में जो आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को, ऐसे बच्चों को आप एडुकेशन किस तरह से दे सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होगी सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन के बच्चों के। ठीक है। अगला है एक्सप्लेन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। ये एक तरह का लर्निंग है जिसमें एक कोऑपरेशन, एक रिलेशनशिप बिठाया जाता है आपके जो बाकी बच्चे या फिर टीचर के बीच में और पीयर्स के ग्रुप में, एक तरह का कोऑपरेशन बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, डिसेबल और नॉन डिसेबल के बीच में भी हो सकता है। कोऑपरेशन जब बॉन्ड बनेगा तभी आप कुछ तरह से सीख सकते हैं, वरना लर्निंग जो है आपकी कैपेबिलिटीज़ आप अपने आप में रह जाओगे, आप अपने आप को डिसेबल मानोगे, नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिलोगे नहीं, तो जो कोऑपरेशन है आपके क्लास में, क्लासरूम इन्वायरमेंट में, वो नहीं बैठेगा। तो उसके बारे में आपको बताना है कि लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। अगला है व्हाट इज पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप, राइट इट्स नीड एंड रिलीवेंस। तो पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप होता क्या है। जो हमारे माता पिता होते हैं
उनकी जो व्यवसाय होती है, जो प्रोफेशनल होते हैं उनके, तो दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप होता है, मेल मिलाप होता है, वो क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, उसके रिलेवेंस लिखने हैं इसके बारे में। तो आपका 21-23 का क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं हम लोग 20-22 का क्वेश्चन। पहला है डिस्क्राइब द कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड एजुकेशनल स्ट्रेटजीज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो ह्यूमन में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के हैं, उसी में से एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, जिसमें आपको बताना है कि हियरिंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या है। तो हियरिंग डिसेबिलिटीज़ या इम्पेयरमेंट वैसी हियरिंग प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों को अच्छे से सुनाई नहीं देता है। दैट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग ऑडिटरी प्रॉब्लम, और यू कैन से दैट इज हैविंग ऑडियो प्रॉब्लम। कंसेप्ट, उसकी क्लासिफिकेशन कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्लासीफाई करना है आपको कितने कितने टाइप्स के होते हैं, और एडुकेशनल स्ट्रैटेजीज, आपका स्ट्रैटेजीज क्या होगा एडुकेशनल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, कि हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट को आप सिखा सको। उसे सुनाई नहीं देता, जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एडुकेशनल स्ट्रैटेजीज क्या रहेगा, उसे उस बच्चों को अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो आप उसको विजुअली कुछ भी आप दिखा सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्टर पे आप उसे दिखा सकते हो कोई वीडियोस जिसमें ऑडियो ना हो, उसमें क्या हो, टेक्स्ट हो, रिटन वर्ड्स हो, जिससे बच्चा खुद पढ़ सकता हो। या फिर वीडियोस है, प्रोजेक्टर पे वीडियोस चल रहा है, जो टीचर है, स्पेशल टीचर है, वो उस बच्चों को साइन लैंग्वेज से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सुनने का प्रॉब्लम को आपको ख़त्म करना होगा। उसकी जो अदर पार्ट है, जैसे कि विजुअल, देख के या फिर बोल के सीख सकते, खुद से, खुद का ऑडिबल, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं, बाकी देख सकते हैं, साइन एंड सिंबल से भी वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगला है डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, डिफाइन करना है, व्याख्या करनी है। उसके बाद डिस्कस वेरियस नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। आपकी जो अलग अलग ज़रूरतें हैं बच्चों के लिए, स्पेशल नीड्स जो ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्पेशल नीड्स ज़रूरत पड़ती है, एक समान नहीं होती है, उसको आपको व्याख्या करके बताना होगा उसकी ज़रूरतें। अगला है डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली, कम्युनिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपका जो भूमिकाएं है या आपकी जो जिम्मेदारी है, किसकी, आपके परिवार में जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर आपके जो समाज में कम्युनिटी है, वो आपकी उसकी क्या भूमिकाएं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो आती है, उसको आपको व्याख्या करना है। अगला सवाल है डिस्क्राइब नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2006 विथ रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो नेशनल पॉलिसी है आपकी, जो 2006 में आपकी लागू किया गया था, तो वैसे बच्चों के लिए जो कि डिसेबल है, उसके लिए अलग से पॉलिसी बनाई गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई थी। तो वो जो पॉलिसी बनाई गई थी वो आपके विशेष इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में बनाई गई थी, समावेशी शिक्षा के रेफरेंस में बनाई गई थी। तो उसका आपको पूरी तरह से व्याख्या करना है। तो आप ये लेक्चर में मेरे वीडियोस पे देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं।
उसके बाद है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स। जो लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स है उसकी विशेषता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। अगला है राइट द यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो जो भी असिस्टिव डिवाइसेस होती है स्पेशल बच्चों के लिए, जैसे कि जो देख नहीं सकते हैं तो वो किताब कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक ब्रेल सिस्टम आती है। तो लुइस ब्रेल ने एक सिस्टम, एक असिस्टिव डिवाइस इंट्रोड्यूस किया था जिसमें लोग स्टूडेंट, वैसे डिसेबल स्टूडेंट जो देख नहीं सकते हैं, वो टच करके फील करेंगे। एक ब्रेल सिस्टम क्या है, एक आपका ब्रेल सिस्टम एक सिस्टम है, एक आप वुड पे बोल सकते हैं, या फिर आज के ज़माने में उसके अलग ही स्टील पे या फिर किसी और मटेरियल पे आपके ब्रेल सिस्टम आ गए हैं, जिसमें क्या होता है छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, रोज और कॉलम में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। जो बच्चा आपका जो नहीं देख सकता वो इस डॉट्स को छू के बता सकता है कि जो लिखा हुआ है वो क्या है, किस वर्ड्स का है, क्या लिखे हुए हैं। तो जो पैटर्न है डॉट्स के वो अलग अलग है सबके, उसी बेसिस पे वो सीखता है। तो मैंने जैसे कि असिस्टिव डिवाइस पढ़ा दिया, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जिसकी विजुअल थोड़ी सी ठीक है, मतलब बोल सकते हैं जिसका पावर आपका है, जिसको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो वैसे लोगों के लिए लेंस आते हैं, कन्वेक्स लेंस आते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह से आपके क्या स्पेक्टेकल्स है। तो चश्मा जो होता है वो लेंस के थ्रू आप कुछ हद तक आप जो है अच्छा कर सकते हैं, आप वो डिवाइस से आप सीख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्कस द एजुकेशनल कंसेशंस एंड फैसिलिटीज ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट। तो वैसे बच्चों के लिए जो शैक्षिक कंसेशन दिया जाते हैं, जो छूट दी जाती है, शैक्षिक छूट दी जाती है, और जो उसको फैसिलिटीज़ मिलती है अलग से डिसेबल बच्चों के लिए, उसके बारे में आपको बताना है, व्याख्या करनी है कि क्या है एजुकेशनल कंसेशंस, क्या है उसकी ज़रूरतें, क्या है डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो है आपको बतानी है कि उनकी एजुकेशन जो फीस होती है स्कूल की या कॉलेज की, वो कॉन्सेशंस होते हैं। जो आपकी ट्यूशन फीस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कॉलेजेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। फैसिलिटीज़ में उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि बुक्स, यूनिफॉर्म्स और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी आपको दी जाती है। तो ये सब स्कॉलरशिप जो है वो आपको बताना है, फैसिलिटीज़ जो है इसके बारे में डिस्कस करना है। अगला है डिस्कस द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशंस के जितने भी मॉडल्स हैं वो आपको व्याख्या करना है। अलग अलग मॉडल्स हैं, जितने भी टाइप्स के हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आप पूरा मॉडल्स लिखने बैठ जाए, क्योंकि ये 5 मार्क्स के हैं। आप या तो जितने भी मॉडल्स है उसको 2-2 लाइन में लिखो, या फिर आप कोई जितने मॉडल्स है उसके आप बता दो कितने मॉडल्स हैं, उसका 2 या 3 अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। अगर आप 10 मार्क्स के हिसाब से लिख देंगे तो आपका 10 मार्क्स छूट जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला है 2019-21 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का देखते हैं। हाईलाइट इन डिटेल रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपको जो डिटेल बताना है, व्याख्या बतानी अच्छी से कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो टीचर का भूमिकाएं हैं, जो शिक्षक है उसकी भूमिकाएं जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे फैसिलिटेट कर सके, उसके बारे में लिखना है। अगला है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। तो जो शिक्षक है या उसके माता पिता जो गार्जियंस है उसकी भूमिकाएं बतानी है कि आपके जो एक स्कूल और घर के बीच में एक पॉजिटिव वातावरण, एक संबंध
बन सके उसकी भूमिकाएं बतानी है कि उसकी क्या भूमिकाएं रहेगी। अगला है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी। तो जो इंक्लूसिव स्कूल है, आपको उसके स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, स्टेडियम्स है, सेमिनार हॉल है, लैबोरेटरी है, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं, और एक्सेसिबिलिटीज जो है उसके संदर्भ में आपको बताना है। राइट इन डिटेल द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स। आपको स्पेशल नीड्स का कंसेप्ट बताना है, उसकी क्या मतलब है, क्या डेफिनेशंस है, और किस टाइप्स की स्पेशल नीड्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो बताना। उसके बाद है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, वो आपको 5 मार्क्स में बताना। तो ये सब कंसेप्ट, स्पेशल नीड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग एंड नीड्स, रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, ये सब मैंने यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, BEd एडा चैनल पे आप देख सकते हैं। अगला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। तो जो आपकी डिसेबिलिटीज़ है बच्चों में, वो उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट एक टाइप का डिसेबिलिटीज़ आता है, तो उसमें टीचर का क्या भूमिकाएं रहती है, शिक्षक का क्या भूमिकाएं रहती है बच्चों के प्रति, वो बताना। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। जो पीयर ट्यूटरिंग है, जो आपके सहपाठी है, जो साथ पढ़ते हैं, वो जो सिखाते हैं, उस तरह का ट्यूटर को पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग, जो एक दूसरे से कोऑपरेट करके सीख सके, वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्लासरूम मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है क्लासरूम मैनेजमेंट करने की, उसके बारे में लिखना है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आपका 2018 से 20 का है। 10 मार्क्स से डिस्कस द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जितने भी मॉडल्स हैं बताना इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या आते हैं। 10 मार्क्स है, तो आपको सब जितने भी मॉडल है आपको बताना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2002 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए ये रिपीट हुआ, मॉडल्स भी रिपीट होता है क्वेश्चंस। डिस्कस द कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड एजुकेशन स्टडीज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो वैसे डिसेबिलिटीज जिसे दिखाई नहीं देता, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसका डेफिनेशंस लिखना है, उसको क्लासीफाई करना है, और क्या स्ट्रेटेजीज रहेगा वैसे जिसे दिखाई नहीं देता है, उसके लिए ब्रेल सिस्टम आता है, तो ब्रेल सिस्टम से वो सीख सकते हैं। तो वैसे एजुकेशन स्ट्रेटेजीज बतानी है। अगला है डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो फैमिली, जो परिवार और जो समाज है, उसका क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रति, डिस्क्राइब करना है। 5 मार्क्स। राइट इन डिटेल अबाउट एजुकेशनल कंसेशंस एंड फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। आपके जो एजुकेशनल कंसेशन है, जो शिक्षा कंसेशन दिए जाते हैं, एजुकेशन फीस, स्कॉलरशिप, या फिर ड्रेस, या फिर आपके हॉस्टल फैसिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ के लिए हॉस्टल फ़ी या फैसिलिटीज़, ये सब फ्री किए जाते हैं या फिर कम रेट पे मिलते हैं जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। तो उसके बारे में लिखना है आपको। 5 मार्क्स है, उसके संदर्भ में आपको लिखना है। अगला व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव बेस्ड टीचिंग में क्या होता है, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ टीचिंग है। तो जैसे कि स्पेशल टीचर या फिर रिसोर्स टीचर या फिर जनरल टीचर, ये सब मिलके आपस में मिलके कोलैबोरेट करते और पढ़ाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कोई चीज़ आप करके सीख सकते हो, कोई प्रैक्टिकल करके सीख सकते हो, एक्टिविटीज़ करके सीखते हो, वैसे भी आपकी लर्निंग होती है।
उसके बाद डिस्कस द एजुकेशनल स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो वैसे बच्चे जिसे बहुत सारी मल्टीपल डिसेबल अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ हो, तो उसके लिए आपको एजुकेशन स्ट्रेटजीज क्या रखनी चाहिए, उसका लिखना है। अगला है राइट ए नोट ऑन नीड ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, जो डाइवर्स टाइप्स की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है, उसमें डिसिप्लिनरी अप्रोच की क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में निबंध लिखना है एक तरह से। अब देखते हैं, 4 साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग ने देख लिया, उस बेसिस पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। अब ये टॉपिक मैंने, ये लेक्चर थोड़ा इसलिए लंबा हो गया, ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 3rd नंबर जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 विथ रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, कभी उसने ये पूछ दिया है तो कभी सर्व शिक्षा अभियान पूछ दिया है, बट पूछा दोनों में से कोई एक पूछे हर साल, तो इसीलिए ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ना आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, उसका क्या महत्व है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर साल ये टॉपिक से फर्स्ट नंबर पे अदर कंसेप्ट, मीनिंग, ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट जो है आपका ये पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अगला मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 10 मार्क्स में आते हैं। 5 मार्क्स में कोई एक पूछेगा, अगर 5 मार्क्स में आ गया तो कोई एक मॉडल पूछेगा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन बतानी है कि क्या पॉलिसी है जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, जो इंसान हैं, 2006 के रेफरेंस में इंक्लूसिव एजुकेशन में संदर्भ में है। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान जो 2002 में लॉन्च हुआ था, उसका रेफरेंस लिखना है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के रेफरेंस में क्या है। उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन नीड्स SEN, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स नीड्स। तो SEN जैसे कि ये 3rd नंबर और 4th नंबर से कोई एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक तो आना है पक्का। उसके बाद SEN स्पेशल नीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड डाइवर्स, ये या फिर एक IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, कोई एक आता है। अगर शॉर्ट नोट्स देखते हैं, शॉर्ट नोट्स में ये 5 मार्क्स में आते हैं, या तो वो सिर्फ एक पूछेगा या 2 पूछ देगा, ज़्यादातर ये 2 पूछे जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 2.5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स लिखिए, निबंध लिखिए, कोलैबोरेटिव टीचिंग के बारे में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो करके सीखते हैं, पीयर ट्यूटरिंग जो आसपास आपके बच्चे जो होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सिखाते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग जो एक दूसरे से कोऑपरेट करके सीखते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो बहुत अलग अलग डिसिप्लिन की अप्रोच होते हैं, उससे सीखते हैं। अब आते हैं डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसमें शिक्षक का क्या रोल होता है, डिसेबिलिटीज़ के चिल्ड्रन में होते क्या है। ये असिस्टेड डिवाइस, वैसी डिवाइसेज जो ये लोग को असिस्ट करता है, जो सहायता करता हो डिसेबल बच्चों के लिए। एंड देयर SEN मीन्स स्पेशल नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स क्या हो सकती है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होगी, एक एजुकेशन नीड्स नहीं दे सकते हैं। अब बच्चा बहरा है तो उसको ऐसा तो नहीं अंधा वाला एजुकेशन नीड्स है वो दे दे, दोनों तो अलग बच्चा है, दोनों की कैटेगरीज अलग है, दोनों अलग तरीके से सीख सकता है, तो जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स है वो अलग होंगी। तो इसकी कंसेप्ट लिखनी है, डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग कितने टाइप्स के हैं, क्या होती है, उसके अंदर क्या आती है, उसके बाद एजुकेशनल स्ट्रैटेजी, आप किस एजुकेशन की सहायता से आपकी वो स्ट्रैटेजीज रहेगी उस बच्चों के लिए, स्पेसिफिक बच्चों के लिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है वो हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट में पूछा गया है, सेरेब्रल पैल्सी एक बार पूछा गया, ये हियरिंग और विजुअल भी एक बार पूछा गया है। लर्निंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल भी है बट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, तो ये सब आते हैं, तो इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एजुकेशनल कंसेशंस एंड फैसिलिटीज़ ऑफ डिसेबल स्टूडेंट्स, जो डिसेबल बच्चे हैं, जो अक्षमता, जिसमें क्षमता नहीं होती है, जो सीखने के लिए कमी होती है क्षमता,
तो वैसे बच्चों के लिए जो एडुकेशंस, जो शिक्षा के माध्यम से जो उसे एक तरह का लाभ दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती है, वो आपको बताना होगा। उसके बाद इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, उसके कंसेप्ट क्या है, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं आईपी की, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी डिमेरिट्स क्या होती है, उसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होती है। अगला है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट में आप मान लीजिए प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, या फिर आप ब्रेल सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरे असाइनमेंट सिंबल से पढ़ा रहे हैं, तो उस क्लासरूम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उसकी क्या विशेषताएं होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रैक्टिसेस होगी। अगला है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका रोल क्या भूमिका है और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी जिम्मेदारी है। उसमें टीचर, अब टीचर में भी जनरल, स्पेशल, रिसोर्स टीचर की बारे में बताना है। फैमिली, जो आपके परिवार में लोग हैं उसकी, आपकी समाज की, और जो पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप, और जो आपके माता पिता और उससे कार्य करने वाले जो जिसमें कार्य करते व्यवसाय, उसके बीच में जो संबंध है, उसके थ्रू आप क्या भूमिका निभाते हैं और क्या जिम्मेदारी रहती है आपके डिसेबल बच्चों के प्रति, उसके बारे में बताना। तो ये 11 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इससे आने क्वेश्चन कन्फर्म है। 5 मार्क्स से आएंगे, 10 मार्क्स में भी आते हैं। दूसरा मॉडल्स, ये तो 10 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स, और कभी कभी 5 मार्क्स में आते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो कर ही लीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये दोनों में से कोई एक आएगा। अब SEN और IEP, ये दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ज़रूर करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़। उसके बाद मैं बोलूँगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी एक पे आएगा, सब पे नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी वो फैमिली कम्युनिटी पे ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, बट टीचर पे भी एक बार आ चुका है, तो इसीलिए ये टॉपिक छोड़िएगा नहीं। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, आप थोड़ा हिंदी में बता देते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। समावेशी शिक्षा, उसकी अवधारणा, उसके अर्थ, आवश्यकता और महत्व बताने हैं। उसके बाद समावेशी शिक्षा के जो मॉडल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी 10 मार्क्स में आता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति 2006, समावेशी विद्यालय के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान जो समावेशी शिक्षा के लिए किए गए थे। उसके बाद विशेष शिक्षा आवश्यकताएं, SEN, विविध आवश्यकता की पहचान, संक्षिप्त आपके नोट्स लिखना है, सहयोगात्मक शिक्षण के ऊपर, गतिविधि आधारित शिक्षण के ऊपर, सहकर्मी शिक्षण, सहकारी शिक्षण, बहुविषयक दृष्टिकोण। तो इसके बारे में आपको अच्छे से संक्षिप्त में लिखना है। फिर बच्चों में विकलांगता, शिक्षक की भूमिका है, सहायक उपकरण और उनकी SEN, स्पेशल एजुकेशन नीड्स जो होते हैं, उसकी भूमिका उपकरण बतानी है। उसकी अवधारणा, वर्गीकरण और शैक्षिक राजनीतियाँ जो भी है उसके बारे में बताना। पहला आपका श्रवण और दृश्य हानि के बारे में बताना आपको, जो सुनाई नहीं देता है, जिसे दिखाई नहीं देता है, दृश्य। उसके बाद मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी, सीखने और बहुविकलांगता, जो सीखने और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो। उसके बाद विकलांग छात्रों की शैक्षिक रियायती और सुविधाएं जो होती है, उनकी जो फीस होती है, जो स्कूल की शुल्क होती है, उसको माफ़ करना, उसे स्कॉलरशिप देना, वो विकलांग छात्रों की शैक्षिक रियायती में और सुविधा में आती है। उसके बाद है व्यक्तिगत शिक्षा योजना, IEP अवधारणा, विकास की कार्यवाहन, गुण और दोष। उसके बाद है कक्षा प्रबंधन, विशेषताएं और अभ्यास बताना है, कक्षा प्रबंधन जो क्लास मैनेजमेंट होती है। उसके बाद भूमिका है और जिम्मेदारी, शिक्षक, सामान्य, विशेष संसाधन। शिक्षक 3 तरह के होते हैं, सामान्य, विशेष और संसाधन।
परिवार, समुदाय, अभिभावक, पेशेवर, समझदारी, जो उसकी भूमिका और जिम्मेदारी है किसके प्रति, समावेशी या फिर बोल सकते हैं डिसेबल बच्चे जो होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उसके प्रति आपकी क्या भूमिका और जिम्मेदारी है, उसके संक्षिप्त में लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है सर्वे शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा इस टॉपिक पे है। समावेशी शिक्षा के मॉडल तो आते ही आते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर कोई एक आएगा, और यहाँ SEN और IEP कोई एक आते हैं। इस सब में से कोई एक आएगा, एक या दो आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आते हैं। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, जो सीखने वाली विकलांगता है, वो ज़्यादातर आती है, बट आपके श्रवण और दृश्य हानि भी पूछे गए हैं। उसके बाद आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भूमिका या जिम्मेदारी जो है वो किसी एक का आएगा, समुदाय या संसाधन, परिवार या फिर शिक्षक का आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, इसे बनाने के लिए काफ़ी मुझे मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको कुछ समझ में आया हो और आपको अच्छा लगे, थोड़ी सी मदद हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। इससे हमें थोड़ी प्रोत्साहन मिलती है, और अगला बार और अच्छा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, उससे थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं जिससे आपकी क्या ज़रूरतें हैं आगे की, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा तो वो भी बता सकते हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सके, आपका भी भला होगा। तो आओ अपने साथ साथ अपने जो दोस्त है उसका भी भला कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल BA Adda को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।